सभी भक्तजनों को जय माता दी। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती सप्तम अध्याय का अध्ययन करेंगे। आप भी मेरे साथ आनंद लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सप्तम अध्याय। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि असुर आयुधों से सुसज्जित होकर चतुर्गिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गई। तब भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत सा खंडवाहंग धारण किया हुआ था। नरमुंड माला शोभित थी। चीते के चर्म की साड़ी पहने थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाती हुई जीवा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो बड़े वेग से असुर सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही योद्धाओं को, घोड़ों के साथ रथों को और सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा देती, दबा डालती। किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुर की वह सेना कुचल डाली। उस देवी ने तलवार से एक क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काल की ओर दौड़ा। इधर महासुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे। जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हो। तब तो जिसके भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भूषण अट्टहास करके है करती हुई बहुत बड़ी तलवार लेकर देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया तथा मुंड तब चंड को इस प्रकार मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपिता काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने ये चंड और मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महासुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी काली के, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा इस नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। जय माता दी। भक्तजनों, आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय का आनंद लिया है। शाम को हम श्री दुर्गा सप्तशती के नहीं, आज हमने 7वें अध्याय का आनंद लिया है। शाम को हम 8वें अध्याय का आनंद लेंगे। वो थोड़ा मुझे बताने में थोड़ा गलती हो गई थी, मुझे क्षमा करना, मुझे माफ़ करना भक्तजनों। आज हमने 7वें अध्याय का आनंद लिया है। शाम को हम 8वें अध्याय का आनंद लेंगे। जय माता दी भक्तजनों, जय माता दी।